तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे के बाद। तो अभी लगभग आधा काम हो चुका है और धूप देखो कितनी भयंकर लग रही है ना, आंखें भी नहीं खुल रही। तो अभी आधा अधूरा मैंने काम कर दिया है। तो आधा काम करके यहाँ से दादी भी चली गई है। आजकल ना गाँव में बुताई का काम चल रहा, तो मिर्च बोई जा रही है। तो आज हमारे खेत में भी है, तो मिर्च बोनी है वहाँ पे। तो दादा और दादी तो जा चुके हैं। दादा तो सुबह ही चले गए थे हल लेके। तो दादी अभी थोड़ी देर पहले गई, तो दादी ने भी थोड़ा यहाँ पे काम किया साथ में। और अभी मेरे को बोला गया है कि बाद में रोटी लेके आना है। तो अभी मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में और फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ। फिर आधे रास्ते तक देनी है मुझे, क्योंकि मैं नीचे नहीं जा पाऊँगी। वैसे सैंडल बहुत फिसलन हो रहे हैं। इन सैंडलों के चक्कर में ना मेरा घर से इधर उधर जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा। मुझे आदत है भागने की, दौड़ने की, लेकिन मुझे आराम आराम से आना जाना पड़ रहा, देखना पड़ रहा कहीं गिर ना जाऊँ। तो इस चक्कर में और अभी फटाफट से चलो यार खाना वगैरह बना देती हूँ, मतलब नाश्ता। उसके बाद फटाफट से दे के आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत भयंकर भूख लग रही है। तो फटाफट से बनाती हूँ, फिर फटाफट से नाश्ता वगैरह भी करते हैं। तो मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। अभी दादाजी खाना लेके जा चुके हैं। दादाजी आ रखे थे, तो मैंने अभी खाना दे दिया है। तो अब देखो स्कूल के नीचे यहाँ पे रोड आ गई है। तो रोड से नीचे तल्ली खोल और रोड से ऊपर मल्ली खोल, तो अब अलग से दिख रहा। और ये मेरा दोस्त भी आ गया देखो। तो ये ना सारे गांव में घूमता है सुबह शाम। तो अभी आ गया है घूम के। तो अब मैं जा रही हूँ घर में और मुझे अपने लिए बनानी है चाय। तो कल हमने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, तो मैं तो उसी को खाऊंगी क्योंकि मुझे भिंडी अच्छी लगती है। तो बाकी सब्ज़ी तो वहाँ दे दी है और अपने लिए मैंने नहीं रखी, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगी। और पहले मैं घर में जाके चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो जब चाय बनाऊंगी तभी खाऊंगी। तो फटाफट से चलती हूँ, तो चाय वगैरह बनाते हैं और उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि टाइम 8:30 हो गया है और भूख मुझे बहुत भयंकर लगी है। जय माता रानी। तो चलते हैं और मेरा दोस्त भी आ रहा है मेरे साथ, तो उसको भी खिलाती हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह करने के बाद। बाय। तो दोस्तों अभी टाइम 12 बज गए हैं और दादी और अभी नहीं आए हैं और मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया मैं ब्लॉगर हो गई हूँ। तो अभी हाल फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है। मैंने अभी कमेंट देखे थे, तो मेरी तबीयत अभी ठीक है। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि स्ट्रॉबेरी के बीज मिल सकते हैं या ऐसा ही कुछ था, मैंने दिमाग से निकल गया। तो हाँ, मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों के साइड पे स्ट्रॉबेरी होते होंगे या फिर बाज़ारों से मिलते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। और अगर नज़दीक के रहते तो मैं दे भी देती, लेकिन आप, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से हो। तो अगर आपके आसपास या कहीं पे आपको स्ट्रॉबेरी दिखे तो वो घर में लाना। और उसके बाद जो स्ट्रॉबेरी होती है, तो स्ट्रॉबेरी के बाहर ही बीज होता है। तो मैं बाद में ब्लॉग में दिखा दूंगी कि उनका बीज कौन सा होता है। तो अभी मैं बैठी थी मशीन पे, तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा और आती है भी नहीं मुझे मशीन। तो ऐसे ही टेम्पररी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, क्योंकि टाइम पास हो जाएगा और अपना हाथ भी सेट बैठ जाएगा। तो मैं अपने लिए सूट सिल रही थी और अभी मुझे आती है नहीं, लेकिन टेम्पररी थोड़ा बहुत मैंने 4-5 साल पहले सीखा था, तो वही अपना थोड़ा कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने मशीन छोड़ दी थी, मैंने किया ही नहीं और ना मैंने कभी सीखा। वो तो थोड़ा थोड़ा चाची के साथ सीखा था। और ऊपर वाली चाची जो ब्लॉग में आती थी, लेकिन आजकल मैं ब्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ नहीं, तो वो भी ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा उनसे देखा था, तो थोड़ा वो ही दिमाग में था। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे करके थोड़ा कर रही है अभी। तो हाल फिलहाल आपको वो दूसरे दिन देखने को मिलेगा, जब मेरी सूट कंप्लीट हो जाएगी। और 1 महीना मुझे ऐसे
पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों को 1 महीने बाद मेरी सिली हुई सूट देखने को मिलेगी। तो बस अभी लगी हूँ काम करने पे और मन करेगा तो अभी मुझे सूट की कटिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने टेबल लगा रखा था इस साइड को, तो यहाँ से सूट काटने में ना दिक्कत हो रही थी। मैंने टेबल उठा के देखो पीछे लगा दिया, तो वहाँ पे मैंने बिस्तर में रखा हुआ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे भी अपना ही कमरा है, अपने कमरे में तो कुछ भी कर लो, है ना। तो बस मेरा ऐसा ही हो रहता है कि जहाँ पे कुछ ना मिले ना तो वहाँ से हटा दो उसको। तो मैंने अभी वहाँ पे लगा दिया है, जहाँ जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नीचे रख दूँगी उसको, अभी वहीं पर ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से देखती हूँ जब तक दादी लोग आते हैं। और मैं सोच रही थी कि ना कि जैसे दादी लोग आएंगे तभी मैं खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि दादी लोग अभी आए हैं नहीं और वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो दादी फिर खा नहीं पाती। और वैसे भी दादी को चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं नहीं, तो मैंने कहा कि गरम गरम बने रहेंगे तो तब तीनों के तीनों साथ खाएंगे और वो ठंडे भी हो जाते हैं ना, तो वैसे में तो मैंने कहा तभी बनाऊंगी। अभी देखती हूँ, थोड़ा सा कटिंग वगैरह करती हूँ और थोड़ा सा करती हूँ कोशिश, अगर हो पाएगा तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी टाइम 1 बजने वाले हैं, 1 बजने के लिए कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो अभी मैंने चावल गैस में चढ़ा दिए हैं, आज मैं चूल्हे में खाना नहीं बना रही हूँ। तो आजकल ना बहुत ही गर्मी हो रही है तो चूल्हे में खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो गर्मी से हालत ख़राब हो जा रही। तो हम रात को बनाते हैं, दिन में कभी कभार हम गैस में बना देते हैं, ज़्यादा हम चूल्हे में बनाते हैं। और जब जल्दी होती है तो हम गैस में बनाते हैं, क्योंकि घर में तो टाइम ही टाइम है, मतलब काम का हिसाब ही रहता है और गैस जलाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है नहीं, तो हम ज़्यादा चूल्हे में ही बना देते हैं। और जैसे मैं घर में रहती हूँ तो टाइम ही टाइम रहता है मतलब मेरे पास, तो इसलिए कभी गैस कभी चूल्हा तो दोनों यूज़ करते हैं। अभी फटाफट खाना वगैरह भी बन गया है, तो फटाफट से भैंस को घास दे के भी आ जाती हूँ, खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी टाइम 5 बज गए हैं, मैं गौशाले में आ गई हूँ, मैंने भैंस को निकाल दिया है। और आप लोग आजकल सुन ही रहे होंगे कि बाघ का डर है, तो इस वजह से मैंने भैंस को निकाल दिया है। मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है यार, तो अभी मैंने निकाल दिया है कि जल्दी बांध देंगे और जल्दी ही गौशाले का काम करके घर चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग सुन ही रहे होंगे कि हर जगह बाघ के चर्चे चल रहे हैं। तो इस चक्कर में मैंने निकाल दिया है भैंस को और फटाफट से काम वगैरह निपटा देते हैं। और फ़िलहाल फटाफट चलती हूँ घर में, मुझे अभी सूट की कटिंग करनी है। सुबह से वैसे ही रह गई थी, नहीं की मन ही नहीं कर रहा, आलस सी आ गई। और एक तो गर्मी भी इतनी भयंकर लग रही है ना, मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। और एक मेरे साथ पता क्या हो रहा कि या तो मैं लेटी हूँ या मैं उठ बैठी हूँ, तो अचानक से उठ रही तो मेरे को चारों तरफ एकदम काला काला दिखाई दे रहा है, मेरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा हो रहा मेरे साथ, तो इस चक्कर में मैं ऐसी लेटी थी, खाना वगैरह बनाया, खाना खा के और वैसे लेटी थी। थोड़ा सा नाप वगैरह ठीक किया मैंने और अभी सूट वगैरह काटूंगी, तो फटाफट से उस काम को कर देते हैं। उसके बाद फटाफट से गौशाले का काम भी करना है, जैसे कि 6:30 तक हम घर चले जाएं, क्योंकि आजकल लेट बांधते हैं तो 7, 7:30, 7:15 ऐसे ही जाते हैं घर में। तो अभी मैंने धुआं भी लगा रखा है, लेकिन बहुत हल्का धुआं है, तो मैं थोड़ा सा धुआं लगा देती हूँ, भैंस को घास वगैरह देते हैं और चलते हैं फिर। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ ना मेरी भैंसी भाई, ये देखो रोड में शेरू था और मैंने यहाँ से आवाज़ दी उसको, तो भागा चला आया। लेकिन आजकल ये ऊपर आता ही नहीं है अब, तो आजकल मेरा साथी रैम्बो ही है। और ये देख रहा कि आवाज़ दी तो दी किसने, शेरू शेरू शेरू। दोस्तों मैं अगले दिन से शूट कर रही हूँ, कल मैं शूट करना भूल गई थी। तो मैंने कहा था कि मैं स्ट्रॉबेरी के बीज बताऊंगी, तो आज मैं इनको तोड़ के ले आई हूँ। तो ये पक गए थे और काफ़ी मतलब 1-2 ख़राब हो गए थे, और कुछ और भी हुए होंगे लेकिन मैंने देखा नहीं, लेकिन ये हो गए हैं। तो मैं आपको बीज बताती हूँ इसका। तो आपको इस पे
ऐसे में तो दिख भी नहीं रही। तो ये आपको येलो येलो से ये जो दिख रहे हैं ना, तो ये इनके बीज होते हैं। तो आप इनको जो ऊपर का हिस्सा होता है तो उनको काट के और थोड़ी देर सुखाने के लिए रख देना और मिट्टी में डाल देना। लेकिन थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी उस चीज़ का। लेकिन जैसे आप ना इन बीज को बोओगे तो मिट्टी में डालोगे तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। उसको कम मात्रा में पानी देना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना पड़ेगा। बरसात से बचाना पड़ेगा और छाँव में भी नहीं रखना पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो तब जाके आपको भी ऐसी स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी मेहनत की तब जाके मुझे ये फल मिल रहा है। तो मुझे भी बस ऐसी स्ट्रॉबेरी मिली थी खाने के लिए। तो जैसे मतलब ये है, तो मुझे ऐसी स्ट्रॉबेरी मिली थी, तो पल्ली खोल चाचा ने दी थी मुझे खाने के लिए। तो मैंने तब जाके इनको, ये जो बाहर का हिस्सा है ना, इनको काट के और थोड़ा सा सुखाया था, ज़्यादा नहीं सुखाया था, क्योंकि ना तब थोड़े से जो पीस सूख जाते हैं ना, तो वो फिर थोड़ा ठीक रहता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने मेहनत की थी और मैंने तो क्या क्या किया मैं बता नहीं सकती। तो 6 पेड़ हुए थे मेरे पास, तो काफ़ी खुशी हुई थी, क्योंकि आप कुछ मेहनत करो, उसका फल थोड़ा सा भी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मेरा यही था। तो मैंने भी ऐसे ही किया, ना तो ज़्यादा धूप में रखने दिया उसको और ना ज़्यादा छाँव में। जब बरसात होती थी तो मैं उसको अंदर रख देती थी और जैसे ही धूप आती थी मैं उसको बाहर रख देती थी। तो काफ़ी केयर करनी पड़ती है हर चीज़ों की, पहले काफ़ी केयर करनी पड़ती है, बाद में वो चीज़ें अपनी केयर खुद ही कर लेते हैं। लेकिन हमारा तो उन पे ध्यान देना ज़रूरी है, तो बस यही है। अभी भी मैं उन पे ध्यान देती हूँ, जो मैं खुद लगाती हूँ मेरा उन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तब जाके मुझे एक स्ट्रॉबेरी का कटोरा मिला है और डेली मतलब 2-3 ऐसे मैं खाती रहती हूँ। तो आजकल तो इनका सीज़न है, तो आजकल मुझे ये खाने को मिल रहे हैं। लेकिन नवंबर-दिसंबर के टाइम में, ठंडियों में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पहाड़ों में ये चीज़ें हो रही थी। अब मुझे नहीं पता कि कैसे हो रही थी, क्योंकि इनका सीज़न होता है तो जून जुलाई में होता है, या अप्रैल मई जून के टाइम मतलब गर्मियों में। लेकिन ठंडियों में भी मैंने 2-3 डेली डेली तो नहीं, बट हफ्तों में, कभी महीनों में ऐसे मैंने खाए थे। तो जो मेरे साथ है, जो मतलब हो रहा है, तो मैं उसी को बताती हूँ। ज़्यादा मैं कहीं से बताऊँगी कहाँ से। तो बस ऐसा ही है। तो अगर कहीं मिलेगी तो ऐसा-ऐसा कर देना और आपको भी ऐसे कटोरे भर के स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेगी। फ़िलहाल मेरा थोड़ा मशीन का काम है, मैं उसको कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगले दिन से शूट कर रही हूँ और कल का भी अभी मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, ऐसे ही जो आजकल गाँव में चीज़ें हो रही है, तो उसी के साथ मिलूँगी, जो मेरे साथ मेरे घर में है। तो उन्हीं के साथ तो मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।